बिहार के पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव आज रोहतास के डिहरी पहुंचे थे, जहां पर 5 वर्षीय मरहूम उमरा खां के परिजनों से पप्पू यादव ने मुलाकात की है। मुलाकात करते वक्त पप्पू यादव भावुक हो उठे। मुलाकात करने आज पटना से चलकर रोहतास की धरती पर आज पप्पू यादव पहुंचे थे। रोहतास में कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। साथ ही साथ बच्ची के परिजनों से मिलते हुए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा प्रेस से मुखातिब होते हुए, आइए अगले वीडियो में आप सुनिए क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव मीडिया के बंधुओं से मुखातिब होते हुए। सुनिए पप्पू यादव की जुबानी। पहले स्नेहा कुशवाहा, फिर मासूम बच्चा, फिर उमरा, और ना जाने कितना स्नेहा, कितना उमरा, कितना बच्चा, कितना बच्ची। यह इस देश के पीएम और सीएम को नजर नहीं आता। जब वो बात करते हैं 20 साल पहले जंगल राज की, प्रधानमंत्री जी बनारस में जहां आप लोकसभा के सदस्य हैं, खेलते जीते जागते परिवार के बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार करके मार देता है, और आपकी पुलिस, यूपी की पुलिस उल्टे बिहार को गाली देते हैं, और आज भी न्याय नहीं हो पाता है। न्याय, बेटी के न्याय भी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर हो। और इस देश में सबसे बड़ी विडंबना है जब मणिपुर में कुकीज और मट्टों के नफरत के आधार पर बच्चियों का सामूहिक लगातार बलात्कार हो, और देश का पीएम और देश मुख दर्शक बने हुए। एक नहीं दर्जनों बच्ची के साथ बलात्कार, और 10-10 हजार भीड़ के सामने इस देश के आम जनता के भीतर लड़ने, मरने और आवाज देने की क्षमता खत्म हो गई। बेटी किसी की हो, बेटी कहीं की हो, बेटी किसी भी वर्ग, जाति, धर्म विशेष की हो, बेटी सिर्फ बेटी है। और मुझे लगता है जो देश मणिपुर की घटना के बाद मुख दर्शक बन जाए, वह देश कायर है, कमजोर है। उस देश के भीतर अब कुछ नहीं बचा है। इसीलिए हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन लगातार सासाराम हत्या का, बलात्कार का शिकार होता जा रहा है। एक नई महीनों में दर्जनों हत्या और इस तरह की घटना लगातार हो, और हम आम आदमी के लिए जी भी ना पाए, न्याय भी ना हो पाए, सड़कों पर नहीं उतर पाए, और 12 घंटा 48 घंटे के अंदर सब कुछ फिर से पुनः मुझको भवा फिर तो याद। इसीलिए अंदाजा कीजिए कि एक मासूम बच्ची तो किस बेरहमी के साथ हत्या क्या होगा। वो हमारी बेटी हो या आपकी बेटी हो, हम सबको मिलकर बेटियों के न्याय के लिए आवाज देना चाहिए। जस्टिस फॉर स्नेहा, जस्टिस फॉर उमरा, हम सबको लड़नी चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया पर हो, और पूरे सासाराम और बिहार को बच्चियों की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। लगातार इस प्रदेश में, खास तौर पर पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, ये जो इलाका है, यह मर्डर का केंद्र बिंदु बन गया। आरा,
इसीलिए हम समझते हैं कि न्याय का डर नहीं रह गया, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, और अपराधी और माफियाओं को जाति के आधार पर सभी नेताओं का और पार्टी का प्रोटेक्शन मिल गया था। तो आम आदमी को न्याय अब कहाँ मिलेगा? हर घटना में यदि सियासत आ जाए, हर घटना में सत्ता और कुर्सी आ जाए, फिर समाज बढ़ जाता है। और आज बिहार का समाज इसी आधार पर बटा हुआ है, जो बिहार के लिए दुर्भाग्य। इसलिए हम इस परिवार, दोनों परिवार के न्याय, एक और जो मासूम बच्चों को मार दिया गया, उसकी न्याय की मांग करते हैं और सरकार इस परिवार की पूरी मुआवजा दे और जस्टिस करे। और कुछ पूछना हो? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उमरा की लाश मिलती है 54वें दिन, रोहतास पुलिस का कहना यह है कि वो हत्या नहीं। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि जिस तरीके से परिजन जो है वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं, उल्टे वो मीडिया पर ही भड़क गए, आंखें लाल कर ली, उन्होंने आंखें तरेरनी शुरू कर दी। क्या कहेंगे? क्या है मतलब, उनकी लाश क्या है? मौत नहीं है, अपने मर गई। किसी ने तो मारा ना, कोई तो होगा ना, कोई कारण होगा ना। तो प्रशासन कारण बताए कि क्या है, सरकमस्टांसेस बताइए, परिस्थिति बताइए, साक्ष्य बताइए। आपको यदि जानकारी है तो साक्ष्य बताइए। परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह मामला हत्या का। मुझे तो समझ में नहीं आता, एक मासूम बच्ची की हत्या बिना हवस के तो हो नहीं सकता। कोई दुश्मनी तो थी नहीं। दुश्मनी बाप से होगा, माँ से होगा, परिवार से होगा। मासूम बच्चियों से दुश्मनी का क्या मतलब है? आप टेक्निकल जांच करिए। आप 2 मिनट में रफा दफा करने की बात करते हैं, ये सही नहीं है। और यदि डेमोक्रेसी में पत्रकार को भी धमकाया जाए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ऐसे चीज़ों का तो विरोध हम हमेशा, आप जानते हैं, हमेशा हम आपके साथ खड़े रहते हैं और आपके जस्टिस के लिए भी हम हमेशा मैं आपके साथ। आपको क्या लगता है मामले का लीपोपोती किए जा रही है? तो आप क्या लगता है कि बेटियों का या कोई हत्या जल्दी आपको चाहेगा कोई प्रशासन कि एक और हत्या मेरे दर्ज हो जाए, एक और बलात्कार दर्ज हो जाए? प्रशासन हमेशा फाइल को दबाना चाहता है और बिहार की स्थिति कमोबेश यही है। ये गुंडा राज से बड़ा इंस्पेक्टर राज है बिहार में। गुंडा से बड़ा प्रशासन गुंडा ही करता है। आप इसको समझिए। नीतीश बाबू के सुशासन में, नीतीश बाबू जब से बीमार या जब से थोड़ा राजनीतिक रूप से कमज़ोर हुए हैं, तब से यह सरकार चला ही कोई पदाधिकारी रहा है। नीतीश बाबू अब ये बिहार चला ही नहीं रहे। और बीजेपी तो पहले ही खुश है, भले ही मुख्यमंत्री नाम की चीज़ नहीं है। क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि इसकी जांच SIT से हो, पटना SIT के द्वारा हो। कि मौत तो मौत है ना, तो हम चाहेंगे और हम DG साहब से भी बात करेंगे कि इसकी जांच पटना SIT से करा दें। और कुछ नहीं, धन्यवाद।